हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पोलिनोमियल में सीखेंगे पोलिनोमियल को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। पोलिनोमियल जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हों। तो पिछली वीडियो में हमने पोलिनोमियल को इंट्रोड्यूस किया था, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कैसे दिखता है, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और आज हम पोलिनोमियल में सीखेंगे पोलिनोमियल का एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। हम पोलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं पोलिनोमियल का एडिशन। एडिशन यानी पोलिनोमियल का जोड़। आमतौर पर बच्चों हम किसी पोलिनोमियल, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये तो पोलिनोमियल है ही। अब हम इस पोलिनोमियल का कोई निक नेम रख देते हैं, जैसे हम बोलते हैं px। तो p स्टैंड फॉर पोलिनोमियल और x, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, ये x बताता है कि ये x वेरिएबल का पोलिनोमियल है। वैसे आमतौर पर नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने बुक्स में px ही लिखा देखेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा पोलिनोमियल हो तब कैसे नाम रखें। जैसे अलग अलग इंसानों के अलग अलग नाम होते हैं पहचान के लिए, उसी तरह से पोलिनोमियल के भी हम अलग अलग नाम रख सकते हैं। जैसे एक अनदर पोलिनोमियल है 5x² प्लस 2x प्लस 9। तो अब एक पोलिनोमियल ये है, हम इस पोलिनोमियल का नाम क्या रखें, qx। अब मानिए हमें इन पोलिनोमियल को ऐड करना है यानी प्लस करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में px प्लस qx। लेफ्ट साइड हमें बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, और राइट साइड में हम वो काम करते हैं। तो px प्लस qx लिखा है हमने, तो पहले px वाला पोलिनोमियल लिखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस, अब प्लस में qx वाला पोलिनोमियल लिखिए। हम चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ब्रैकेट हमें ये शो करता है कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। फिर qx 5x² प्लस 2x प्लस 9, ये सेकेंड पोलिनोमियल हुआ। अब हमें इनको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सेम कैटेगरी के टर्म है सिर्फ वही प्लस होते हैं। कैटेगरी से मतलब, जैसे देखो ये वाला टर्म x² वाला है और यहाँ पर ये वाला टर्म भी x² वाला है, तो x² वाले टर्म में x² वाला टर्म ऐड होता है, x वाले टर्म में x वाला टर्म ऐड होता है, और कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फर्क होता है। तो अब आप लोग समझते होंगे कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में किसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ये 2x² है और ये 5x² है, तो ये सेम कैटेगरी के टर्म है, तो इनको कैसे प्लस करेंगे, सिंपल सा 2 और 5 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7x²। फिर प्लस, अब x वाले टर्म्स को ऐड करिए, तो x वाला टर्म कौन है 3x और यहाँ पर 2x, तो 3x और 2x जब ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा 5x। अब कांस्टेंट्स को ऐड करिए, तो जब कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट है 5 और यहाँ पर 9, तो 9 और 5 ऐड हुए तो कितना बन गया 14। तो px और qx दो पोलिनोमियल को ऐड किया हमने, तो ये बना। यहाँ बच्चों ये भी समझने की बात है कि जब हम दो पोलिनोमियल को ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने से भी एक नया पोलिनोमियल क्रिएट होता है। जैसे ये पोलिनोमियल हमारा बना तो ये एक नया पोलिनोमियल है। तो इस तरह से हम पोलिनोमियल को ऐड करते हैं। हम अभी और भी एग्जांपल से समझाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये पोलिनोमियल हमने ऐड किए, तो इनमें सारे टर्म थे प्लस के,
तो बच्चे इस चीजों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अगर कुछ टर्म प्लस है कुछ टर्म माइनस है तो कैसे ऐड करें। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप देखिए जैसे सेकेंड एग्जांपल है, मानिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, हमने उसका नाम रखा, और पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, और एक अनदर पोलिनोमियल है qx, और ये है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 6, और हमें इन दोनों पोलिनोमियल को प्लस करना है। तो px प्लस qx, तो px लिखा हमने पहले, तो पहले px लिखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 6। देखो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में इनको ब्रैकेट में लिखा था, लेकिन ब्रैकेट में लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना तब ज्यादा जरूरी है जब पोलिनोमियल के बाहर कुछ मल्टीप्लाई में हो या पोलिनोमियल के बाहर माइनस का साइन हो। अगर पोलिनोमियल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, ना ही माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने अभी पीछे बताया कि सेम कैटेगरी के टर्म आपस में ऐड होते हैं, तो यहाँ सेम कैटेगरी के टर्म देखिए कौन कौन है। जैसे ये है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और कौन है 7x स्क्वायर। अब इनके साइंस देखिए, इनके साइन कैसे हैं। ये 3x स्क्वायर कैसा है, प्लस का, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है। और ये 7x स्क्वायर भी कैसा है, प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 7 कितना बना, 10x स्क्वायर। इसी तरह से अब ये देखिए जो अनदर कैटेगरी है, जैसे 2x, तो 2x यहाँ कैसे है, माइनस के, और यहाँ 4x कैसे हैं, प्लस के। तो अब इनको ऐड करने में ये समझिए, हम चाहे ऐड बोल रहे हो या सब्ट्रैक्ट बोल रहे हो, साइन वही एक्टिव होगा जो टर्म के सामने लगा हुआ है। जैसे इस टर्म के सामने माइनस का साइन लगा है तो ये टर्म माइनस ही होगी, और इस टर्म के सामने प्लस लगा है तो ये टर्म प्लस की है। तो आप समझिए प्लस के 4 और माइनस के 2, तो क्योंकि 2 माइनस के हैं इसलिए 2 माइनस ही होंगे। तो 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तब हमारे पास बचेगा प्लस के 2, और x तो है ही। फिर इसी तरह से कांस्टेंट में देखिए, प्लस के 9 और माइनस के 6, तो प्लस के 9 है और माइनस के 6 है, क्योंकि 6 माइनस के हैं इसलिए 6 माइनस ही होंगे। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, प्लस 3। तो ये हमारे पास एक नया पोलिनोमियल क्रिएट हो गया है। ये दो पोलिनोमियल px और qx को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये नया पोलिनोमियल बना। इस तरह से हम पोलिनोमियल को ऐड करते हैं। और एग्जांपल्स समझिए, जैसे ये 2 डिग्री के पोलिनोमियल अभी तक हमने ऐड किए, इस बार हम 3 डिग्री का पोलिनोमियल ऐड करते हैं। जैसे एक पोलिनोमियल है हमारे पास px 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। कैसे पता चला 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हर टर्म में जो वेरिएबल है उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, इसलिए हम इसको 3 डिग्री का पोलिनोमियल बोलते हैं। फिर एक अनदर पोलिनोमियल लिया हमने qx। अब qx में है 3x की पावर 3 प्लस 6x माइनस 19। तो अब ये जो पोलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है, इस पोलिनोमियल में हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमने बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल में सभी टर्म डिसेंडिंगली दिखाई दें, ये जरूरी नहीं होता है। अब जैसे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हो सकता है एक्स स्क्वायर नहीं हो, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को हम देखना चाहते हैं तो समझिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 0 रहा होगा। तो अब प्लस करने के लिए px प्लस
QX। तो PX लिखिए 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, फिर प्लस 3x की क्यूब प्लस 6x माइनस 19। अब ऐड करने के लिए यहाँ बहुत सारे टर्म लिखे हैं, ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पोलिनोमियल के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ना तो पोलिनोमियल के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट है, ना ही पोलिनोमियल के सामने माइनस का साइन है। अगर इन दोनों में से कुछ हो तो हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लेकिन अगर पोलिनोमियल के ना तो कुछ मल्टीप्लाई में है, ना ही पोलिनोमियल के सामने माइनस का साइन है, तो फिर हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो प्लस करने के लिए यहाँ ये देखिए कि सेम कैटेगरी के टर्म कौन कौन है। सेम कैटेगरी से मतलब जैसे ये टर्म क्यूब वाला है, क्या यहाँ इस एक्सप्रेशन में क्यूब वाला कोई और टर्म भी है? हाँ है, एक टर्म ये है। तो अब यहाँ ये देखिए कि ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे, तो दोनों टर्म का साइन देखिए, ये टर्म कैसी है प्लस और ये टर्म भी कैसी है प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 और 3 कितना हो गया 6x स्क्वायर, सॉरी 3 और 3 6, लेकिन ये टर्म कैसा है क्यूब वाला, तो 6x की क्यूब। फिर स्क्वायर वाले टर्म देखिए, यहाँ पर स्क्वायर वाला एक टर्म तो ये है, क्या स्क्वायर वाला यहाँ कोई दूसरा टर्म भी है? स्क्वायर वाला कोई दूसरा टर्म नहीं दिखता, तो ये फिर एज इट इज लिखा जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x वाला टर्म देखिए, तो x वाला टर्म कौन है? ये है माइनस के 7x और ये है 6x। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो प्लस या माइनस मैंने बताया ये इस हिसाब से तय होगा कि टर्म के सामने कौन सा साइन लगा है। अब जैसे इस टर्म के सामने माइनस का साइन लगा है और इस टर्म के सामने प्लस का साइन लगा है, तो हमें सिंपली देखना है ये माइनस के 7 है और प्लस के 6 है। तो माइनस के 7 प्लस के 6, यानी 6 में से कौन माइनस होगा? 7। अब 6 में से 7 माइनस होता है तो क्या बचता है? माइनस के 1x। अब हम या तो यहाँ माइनस के 1 लिख दें, माइनस के 1x, या सिंपल x भी लिखेंगे तो समझा जाएगा कि इसके मल्टीप्लाई में 1 है। अब x वाला टर्म भी हो गया। अब देखिए कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है? 13, और यहाँ ये है माइनस के 19। तो प्लस के 13 है, माइनस के 19 है, तो कौन माइनस होगा? जिसके सामने माइनस का साइन है। माइनस का साइन है 19 के सामने, यानी 13 में से माइनस होगा 19। तो 13 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 6। तो ये हमारा एक नया पोलिनोमियल क्रिएट हो गया। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम दो पोलिनोमियल को ऐड करते हैं तो ऐड करने से भी नया पोलिनोमियल ही तैयार होता है। अच्छा, अगर हम पूछें कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो ये पोलिनोमियल की कितनी डिग्री है? इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हुई 3। तो इस तरह से हम पोलिनोमियल को ऐड करते हैं। अब पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये सीखिए। पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करने में जैसे यही दो पोलिनोमियल लिखे हुए हैं px और qx। चलिए नया एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। पोलिनोमियल को हम कैसे घटाते हैं? तो दो पोलिनोमियल लीजिए, एक का नाम है px। पोलिनोमियल हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये एक पोलिनोमियल हुआ। फिर अनदर पोलिनोमियल लिखिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। और मान लीजिए हम qx वाले पोलिनोमियल में से px वाले पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे qx माइनस px। तो पहले qx वाला पोलिनोमियल है तो पहले qx वाला पोलिनोमियल लिखिए। तो अब की बार चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग इसको ब्रैकेट में लिखें। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 माइनस, फिर px वाला पोलिनोमियल ब्रैकेट में लिखिए
2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब जब भी हम इन पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये तब सब्ट्रैक्ट होंगे जब हम इन ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन किए बिना हम इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करिए। अब ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं देखिए, क्या इस ब्रैकेट के सामने कुछ भी लिखा हुआ है? कोई भी साइन लिखा हुआ है, जैसे माइनस का साइन लगा हो? नहीं लगा है। क्या इसके सामने कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये ब्रैकेट एज इट इज खुल जाएगा, इसको सीधा ओपन किया जा सकता है, कोई चेंज नहीं होगा। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन अंदर सब में मल्टीप्लाई करेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होती है? हमने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि साइन की मल्टीप्लाई कैसे होती है। अब जैसे ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये टर्म के सामने कोई साइन नहीं है, यानी ये टर्म कैसी है? प्लस की, और बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस में होती है तो क्या बनता है? माइनस, यानी माइनस के 2x स्क्वायर। फिर इसी तरह माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ प्लस में होगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होती है तो क्या बनता है? माइनस के 4x। फिर इसी तरह माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ माइनस में होगी, तो ये ध्यान रखना है, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में ही होती है तो बनता है प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस के 3। माइनस माइनस प्लस सिर्फ तब बोलिए जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो। अब दोनों ब्रैकेट ओपन हो गए हैं। अब सिंपली सेम कैटेगरी के टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट तो वो इस बिहाफ पर होंगे कि टर्म के सामने कौन सा साइन लगा है। जैसे ये प्लस के 5x स्क्वायर है और यहाँ ये 2x स्क्वायर है, लेकिन इसके सामने लगा हुआ है माइनस, तो यानी ये टर्म माइनस होगी। प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, तो यानी 5 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा? 2। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बनेगा? 3x स्क्वायर। फिर दूसरी टर्म देखिए, जैसे x वाला टर्म है, ये 2x है। क्या यहाँ और भी x वाला कोई टर्म है? हाँ है, ये रहा। तो ये प्लस के 2x है और ये माइनस के 4x है। तो कौन चीज माइनस होगी? जिसके सामने माइनस लगा है। प्लस के 2 और माइनस के 4, तो 2 में से जब 4 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 2 और x तो एज इट इज। अब कांस्टेंट देखिए, प्लस के 6 है, प्लस के 3 है, तो कितना बना? प्लस के 9। तो दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करके ये एक नया पॉलिनोमियल तैयार हुआ। और अगर हम पूछे ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2। पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3। अच्छा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 3, और x का कोफिशिएंट कौन है? -2, और कांस्टेंट कौन है? 9। तो पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन में इतना ही। हम अगला वीडियो और बनाएंगे, उसमें और ज्यादा एग्जांपल समझाएंगे, जिसमें हम पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन और एडिशन और साथ में पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, ये सब और समझाएंगे। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतना ही। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम अगली वीडियोस में भी समझेंगे। अब इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा, उस वीडियो में भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही समझेंगे। ये बात समझ लीजिए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स से डरिए नहीं, उसको धीरे धीरे समझिए। एक दिन में ज़्यादा चीज़ें समझेंगे या बहुत जल्दी करके समझेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हमें चीज़ों को बारीकी से और ध्यान से और धीरे धीरे समझना है। मैथमेटिक्स कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये है कि उन्हें बेसिक्स क्लियर नहीं है। नहीं तो मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप लोग बेसिक्स को ध्यान से समझिए। जो चीज़ें भी समझ नहीं आए उन्हें कमेंट करके हमें बताइए, हम वो सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाएंगे। आप लोग समझने की कोशिश करते रहिए, हम लोग समझाने की कोशिश करते रहेंगे, और ये इसी तरह से आपको आ जाएगा। मैथमेटिक्स से डरिए नहीं, उसको ध्यान से पढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमें कमेंट करिए। आज के लिए थैंक यू।